नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास पेशकश सीधी बात। सीधी बात में आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब में एक चैप्टर प्रकाशित हुआ है। उस चैप्टर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार विषय रखा गया है। और जैसे ही ये मामला आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, विपुल एम जॉय पंचोली और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया, तो मानिए कि इस विषय को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई। आखिरकार क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और ऐसा विषय एनसीईआरटी की किताब में लिखने के पीछे क्या मकसद है? इस विषय को लेकर देश भर के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग भी इसे गंभीर मान रहे हैं और खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है और कहा है कि किसी को भी देश में न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, भले ही वह कितना ही ताकतवर और बड़ा आदमी क्यों नहीं हो। यह एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब है, जिसमें एक टॉपिक में जुडिशली करप्शन को लेकर जोड़ा गया है। यह किताब का पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज़ किया गया था। यह किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर शामिल किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। सीजीआई ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि सीजीआई की इस नाराज़गी के बाद में जो अधिवक्ता है देश भर के, उनमें भी इस बात को लेकर आक्रोश है। आप खुद देख सकते हैं, सीजीआई ने कहा कि इस पूरे मामले को मैं खुद देखूंगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है ये किताब में शामिल करना, बच्चों को पढ़ाया जाना, जाहिर सी बात है इसके पीछे मंशा कुछ और है। उनका कहना था क्या कि दूसरी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार नहीं है, फिर क्यों न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और ये साजिश रचने वाले कौन है, इस पूरे विषय की मॉनिटरिंग मैं करूँगा। यानी आने वाले समय में जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट इस विषय में कोई प्रसंज्ञान ले सकता है और किताब को बैन किया जा सकता है, इस चैप्टर को हटाया जा सकता है। देखिए सीजीआई की बात। जैसे ही सीजीआई का ये बयान आता है, उसके साथ ही जो देश भर के अधिवक्ता है उनका भी आक्रोश सामने आता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि देश में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का विषय एक किताब में शामिल करने का मतलब है न्यायपालिका जिससे सबको न्याय की उम्मीद है और जिससे सबको न्याय मिलता है, उसको लोगों की नज़र में बदनाम करने की एक साजिश मात्र है और इस साजिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अधिवक्ताओं ने कहा है कि एनसीईआरटी को तुरंत प्रभाव से इस किताब को बैन कर देना चाहिए और इस चैप्टर को हटा देना चाहिए। अधिवक्ताओं का यहाँ तक कहना है कि जो सबसे बड़ा कारण है करप्शन का, राजनीति है। राजनेताओं में इतना होना चाहिए कि वो पहले अपने राजनीति में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको बंद करे। दूसरे संस्थानों में जो भ्रष्टाचार साफ दिखता है उसको बैन करे। न्यायपालिका जो सबको न्याय देती है, जिसके प्रति सबका विश्वास है, ट्रस्ट है, जिसको सबसे सुपर माना गया है, उसको बदनाम करने के लिए आपने किताब में चैप्टर जोड़ा है। आखिरकार ये चैप्टर लिखना और जोड़ना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इस विषय में सरकार को प्रसंज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार किन अधिकारियों की सहमति से 8वीं कक्षा की किताब में यह चैप्टर जोड़ा गया। इसके पीछे मंशा क्या रही है? क्या न्यायपालिका को लोगों की नज़र में बदनाम करना है? क्या न्यायपालिका का जो रेपुटेशन है उसको घटाना है ताकि लोगों का विश्वास न्यायपालिका से उठ जाए? वकीलों ने इस बात को लेकर नाराज़गी जताई है और वकीलों का कहना है इस मामले में सीजीआई सख्त है, लेकिन अधिवक्ता भी इस मामले में जल्दी ही कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए इस किताब पर सबसे पहले बैन लगना चाहिए, इस चैप्टर को हटाना चाहिए।
एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका के खिलाफ साजिशन और राजनीतिक इन्फ्लुएंस के चलते एक चैप्टर बनाया गया कि न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये कहानी उस बात को चरितार्थ करती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना हो चुका है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लग गई है। जबकि भारत देश के अंदर जितने करप्शन होते हैं उनकी जर्नी पॉलिटिकल होती है। भारत देश के अंदर जितने भी करप्शन होते हैं और करप्शन बचाने वाले को अगर कोई काम करता है वो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। लेकिन एक स्वतंत्र रूप से गरीब आदमी का विश्वास जिस न्यायपालिका की तरफ पड़ा हुआ है उसको भी बदनाम करने की ये साजिश एनसीईआरटी की पुस्तक में छाप करके सरकार ने किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए, कानून के क्षेत्र में काम करने वाले विधिक लोगों को बदनाम करने के लिए जो एक चैप्टर छापा है वो सिरे से खारिज करने योग्य है। मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है कि चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना आदमी हो, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपको देखने को मिल रहा होगा कि न्यायपालिका को किस तरीके से विगत 5-10 सालों से कमजोर किया जा रहा है। जब न्यायपालिका अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रही है तो कहीं न कहीं उसे बदनाम करने की जो साजिश किया है, मैं पुनः कहता हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी कहानी एनसीईआरटी की किताब में छाप करके न्यायपालिका को बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया है, मैं पुनः उसकी निंदा करता हूँ, घोर महापत्ति दर्ज कराता हूँ। बाबूलाल भैरवा, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर। तो सुना आपने किस तरह से अधिवक्ताओं ने भी इस विषय को लेकर नाराजगी जताई है। अधिवक्ताओं का साफ कहना है, और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि इस विषय को मैं खुद देख रहा हूँ और मेरे को कई मैसेज मिले हैं, कई लोगों ने संदेश भेजे हैं और इस किताब को लेकर गहरी नाराज़गी जताई है। वो इस किताब को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद शॉकिंग है और खुद इस बात को देख रहे हैं कि आखिरकार ये किताब में चैप्टर जोड़ने का किसका निर्देश है। कौन ऐसा है जिसने एनसीईआरटी की किताब में इस चैप्टर को शामिल किया, जो सीधा सीधा न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश है। और उन्होंने जल्दी ही कहा कि जल्द ही इस मामले में वो जल्दी ही कोई एक्शन लेंगे। और अधिवक्ताओं के जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विरोध उन्होंने जाहिर किया है, कपिल सिब्बल ने और अन्य अधिवक्ताओं ने भी इस मामले में अपनी जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, बेंच के सामने रखी और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को बचाइए। न्यायपालिका के बारे में जब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो आखिरकार न्यायपालिका पर ट्रस्ट कौन करेगा, कैसे करेगा। न्यायपालिका की साख को बचाइए। अधिवक्ताओं का भी यही कहना है कि आपकी जो दूसरी संस्थाओं में भ्रष्टाचार है, आप उसके बारे में सोचिए। न्यायपालिका के जो तथाकथित भ्रष्टाचार की बात को आपने लिपिबद्ध कर दिया, किताब में जोड़ दिया, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। और समय रहते यदि सरकार ने 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी किताब में से इस चैप्टर को नहीं हटाया, बैन नहीं किया, तो आने वाले समय में ये बड़ा बवाल का विषय हो सकता है। एक बड़ी बहस इस पर छिड़ सकती है। पीके टाइम्स की इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।